हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की 9 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो है हमारी समानता के ऊपर बेस है। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई, इनको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये सब इलेक्शन की फोटो है, जिसमें एक लड़की क्या है अपने हाथ में निशान दिखा रही है कि उसने इलेक्शन वोट दिया है। ये लाइन में लगे हुए हैं, या कि वोटर आईडी कार्ड है, और ये मशीन है जहाँ पर हम इलेक्शन में वोट डालते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं इसमें, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। तो ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, उसमें क्या है, सभी वयस्क को मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी उसकी शिक्षा हो, या किसी भी जाति का हो, या फिर वो अमीर हो या फिर गरीब हो, मतलब सबको अपना वोट देने का अधिकार है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और वयस्क क्या होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं बच्चों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का अधिकार है। तो जो ये मताधिकार है, ये किसके अंदर आता है बच्चों, समानता का अधिकार। समानता में क्या हर एक व्यक्ति को हम बराबर मानते हैं, वैसे मताधिकार में भी सभी व्यक्ति बराबर हैं। जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक है वो सभी व्यक्ति बराबर हैं, सबको वोट देने का एक समान अधिकार प्राप्त है बच्चों। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मताधिकार का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन जो उनकी दैनिक जीवन, तो जो रोज की जिंदगी होती है, वो समानता से बहुत ज़्यादा दूर है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से तो सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है बच्चों। तो जैसे वोट देने के अधिकार की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है, लेकिन सामाजिक रूप से सभी समान नहीं है बच्चों। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या फिर मध्यम वर्ग के या फिर निम्न वर्ग के। तो हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब जाति, लिंग, धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सामाजिक असमानता, उसमें आता है हमारे पास जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति। लिंग में हमारे पास स्त्री या पुरुष के रूप में भेदभाव किया जाता है, और आर्थिक स्थिति में अमीर और गरीब के रूप में भेदभाव किया जाता है हमारे देश में। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, जैसे जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है बच्चों। तो इसमें बताइए कि अगर हम किसी के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरों को छोटा मानते हैं, तो उसको क्या, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। जैसे कि आगे देखते हैं इसमें, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। तो आपको याद होगी दीवार मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी जब वो जूते की पॉलिश कर रहे थे, तो जो पॉलिश करवाने आता है, तो वो फेंक के जब जूते की पॉलिश हो जाती है तो वो पैसे फेंक कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे आज भी मैं फेंक कर उठाए गए पैसे नहीं लेता, है ना, ये कहा गया था। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि हमें हर एक इंसान को समान समझना चाहिए, और उसके जो काम की उसकी वैल्यू करनी चाहिए बच्चों। मैं मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, और उसके
और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये क्या हमें सीखना चाहिए। अब हमारे इस वर्कशीट में कुछ वर्ड्स है, उसको हम देखते हैं। वयस्क क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, उसे हम कहते हैं वयस्क। समानता, समानता क्या होती है बच्चों? जिसमें बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार और अवसरों में जिसमें हमें सबको बराबर का हक मिले, उसे हम कहते हैं समानता। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने में है। गरिमा क्या है? जिसमें हम हर एक व्यक्ति को सम्मान दें और अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझे। लोकतंत्र क्या है? एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? सभी लोग बराबर होते हैं और इसमें हमें टाइम टू टाइम हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आपको लिखना क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपकी हेडिंग है। तो इसमें लिखते कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उसे अपना वोट डालने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, उसके पास कितनी शिक्षा है, वे किस जाति का है, या फिर अमीर है या गरीब, वह सार्वभौमिक वयस्क का अधिकार, वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो यही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में कि हर एक व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उसको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सब वोट दे सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो देखते हैं इसका आंसर। नहीं, मैं चुनाव में वोट नहीं डाला है क्योंकि मैं 18 वर्ष साल से कम उम्र का हूँ। जैसे आप क्या 7th क्लास में बच्चों, आपकी एज क्या 18 वर्ष से कम ही होगी, तो मैंने आपके हिसाब से लिखा है कि आप क्या छोटे हो और आपकी एज क्या 18 साल नहीं है, तो आपने अभी तक चुनाव में वोट नहीं डाला है, इसलिए मैंने अपना वोट नहीं डाला है। जब भी मैं 18 साल का होता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अपना वोट डालूंगा। ठीक है बच्चों, आप ये लिखेंगे डालूंगा बच्चों। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन होता है सेकंड नंबर। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।